नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका glimpse.in में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं बच्चों की, बात करते हैं कोरोना की, बात करते हैं कुछ लालची स्कूल संचालकों की और कुछ ऐसे अफसरशाहों की जिन्हें भूपेश सरकार की सफलता पच नहीं रही है। जो एन-केन प्रकारेण तिकड़म में लगे हुए हैं कि भूपेश सरकार कैसे गिरे। उनकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ अफसरों ने तो सरकार को मजदूरों की वापसी मामले में सवालों के कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मजदूरों की वापसी सरकार की मंशा थी, सरकार की पहली प्राथमिकता थी और सरकार उस पर कृत संकल्पित भी थी। सरकार ने उसके लिए योजना भी बनाई, लेकिन अमली जामा जिन्हें पहनाना था वो है कोताही बरत गए। कुछ अफसरशाह कोताही बरत गए क्योंकि लॉकडाउन 4 के पहले 3 चरणों में भूपेश बघेल सरकार सुपरस्टार की तरह उभरी थी। सारा देश छत्तीसगढ़ को देख रहा था, भूपेश बघेल सरकार के इंतजाम को देख रहा था, भूपेश बघेल सरकार की शक्ति को देख रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले जो है भूपेश बघेल अपने प्रदेश को कोरोना मुक्त कर देंगे और कर भी दिया था उन्होंने, लगभग कर दिया था। 3 ही बचे थे मरीज, 3 मरीज बचे थे और आज स्थिति देख लीजिए। लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है और मजदूरों की वापसी जो शुरू हुई है, उस समय कुछ अफसरशाह अपनी मंशा के अनुरूप खेल सरकार का बिगाड़ने में सफल हो गए। मजदूरों की जांच के मामले में कोताही बरती गई और आज नतीजा जो है दिख रहा है। प्रदेश के हर कोने से जो है कोरोना पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। अधिकांश की ट्रेवल हिस्ट्री मिल रही है। वही हाल स्कूली छात्रों के मामले में होता दिख रहा है। अभी से भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। स्कूल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, कोई कहता नहीं खुलेंगे। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि जून के अंतिम सप्ताह में हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। समीक्षा होगी तो साफ जाहिर है, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव के मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है सरकार स्कूल ना खुलने दे। इस बात को भांपकर कुछ लालची स्कूल संचालक जो मोटी फीस वसूलते हैं, जिनको बच्चों से, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं, उनके लिए दरवाजे से अंदर आने वाला पालक और बच्चा वो मुर्गा और चूजा है। उनकी नज़र, गिद्ध नज़र जो है उसके फीस और कमाई और किस तरीके से वो चूस सकता है उस पर रहती है। पिछली सरकार के 15 साल के कार्यकाल में भरपूर फले फूले ऐसे स्कूल वाले जिन्हें अपने पहले सीजन की कमाई जो है मार खाती दिख रही है। एडमिशन का समय है, इस समय मुंह मांगी जो है डोनेशन राशि वसूली जाती है और ऐसे समय में अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो उनका लंबा चौड़ा नुकसान होता दिख रहा है। तो वो लाभ भी लालची स्कूल संचालकों की, सब सारे स्कूल संचालक खराब नहीं है। कुछ स्कूल संचालक जो लालची स्कूल संचालक है, उनको समझ में आ गया है कि अगर स्कूल नहीं खुले तो उनके हाथ से मोटी जो है डोनेशन की राशि खसक सकती है। 2-3 महीने आगे बढ़ सकता है मामला। तो वो लग गए हैं ऐसे अफसरों के मार्फत जिनको कोई मतलब नहीं है किसकी सरकार है। रमन सिंह की सरकार में भी यही काम करते थे, भूपेश बघेल की सरकार में भी यही काम कर रहे हैं और उनको भूपेश बघेल सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उनके हाथ में तो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। स्कूल चालू होगा, स्कूल संचालक जो है वो दान दक्षिणा चढ़ाएंगे और सरकार अगर उलझती है इस मामले में तो मुश्किल है सरकार की, तो भी उनका फायदा है। वो जो दूसरे लोग हैं उनसे हाथ मिलाए बैठे हैं। बच्चों का ख्याल रखो, बच्चों का। फीस की लालच, डोनेशन की लालच समझ में आती है, लेकिन बच्चों का भविष्य, छोटे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। आप कैसे स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे? एक कमरे में 40 होना चाहिए, 60, 70, 80 का ठूस ठूस के भरते हो। उस पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? फिर बच्चे हैं, छोटे बच्चे, खासकर नर्सरी और प्राइमरी के, उनको क्या पता। आज मजदूर देख लीजिए, मजदूर आए हैं, सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी,
लेकिन अफसरों ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। अब चौतरफा जो है हाय तक वो मची हुई है, कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मजदूरों के आने के बाद ये हाल हुआ। जो वयस्क मजदूर थे, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा थी, वो अगर कोरोना का शिकार हो सकते हैं, तो बच्चे उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है, बहुत सॉफ्ट टारगेट। अगर बच्चे उनके शिकार हो गए तो आप मान के चलिए क्या करेंगे, आप किसको जवाब देंगे। बच्चों के पालक, बच्चों के रिश्तेदार कोस कोस कर बच्चों की बदबू ही सरकार गिरा देगी, ऐसा लग रहा है। और शायद यही मंशा हो कुछ अफसरशाहों की, जो स्कूल खोलने पर आमादा है। कुछ लालची स्कूल संचालकों को फायदा पहुंचाने के लिए स्कूल खोलने पर आमादा है कुछ अफसर, जो उसी तीर से दूसरा शिकार भी कर रहे हैं, सरकार पे भी निशाना साध रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने आज तक जो काम किया है कोरोना के मामले में, बहुत शानदार काम किया, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अफसरों की गलती का जो दुष्परिणाम है सामने आ रहा है। अगर जांच ढंग से हुई रहती तो ये स्थिति नहीं होती। तो सरकार, बच्चों पर रहम करो, कुछ तो ख्याल करो। छोटे छोटे बच्चे, उनका दर्द किसी से देखा नहीं जाएगा और उनके परिवार वालों की बंधुआ खाली नहीं जाएगी। तो लालच पर लगाम लगाओ, कुछ तो तरस खाओ, कुछ तो शर्म करो। स्कूल तो मत खोलो साहब, स्कूल तो मत खोलो। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.